हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक स्टडी विथ बिहारी बाबू को आपका फिर से स्वागत है। चलिए आज हम एक नया चैप्टर ला रहे हैं जो यूनिट 11 में है, वीक 131 का। जो आपको जिसको पता है, आपको बीएजी कोर्स है, उसमें इकाई 11 देखिएगा। बौद्ध धर्म जैन धर्म से रिलेटेड है। उनके धार्मिक कैसे थे, उनके विचार किस तरह से थे, ठीक है, उसको हम पढ़ेंगे। ठीक है, देख लीजिए इसमें क्या क्या हमको पढ़ना है। कुछ कुछ जो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बोलते जाएंगे, उसमें साथ साथ आंसर ही बोलते जाएंगे। ठीक है, जो इम्पोर्टेंट है वही आपके लिए पढ़ाया जाएगा। ठीक है, चलिए देखिए इसमें प्रस्तावना थोड़ा सा पढ़ लेंगे क्योंकि थोड़ा थोड़ा जानकारी रहती है उसमें। ठीक है, देखिए नए धर्म के विचारों का उद्भव किस तरह से हुआ, गौतम बुद्ध और जो है उनकी शिक्षा जैसे कैसे ज्ञान कहाँ कैसे प्राप्त हुआ उसको पढ़ेंगे। ठीक है, बौद्ध धर्म की उत्पत्ति कैसी हुई वो पढ़ेंगे। ठीक है, और 1.5 में बौद्ध धर्म का जो है मत कैसा था। ठीक है, बौद्ध धर्म का विस्तार किस तरह से हुआ। ठीक है, किस कौन से सभाएं कहाँ कहाँ हुई वो पढ़ेंगे। ठीक है, संप्रदाय से कैसे दूर हुए। ठीक है, उसके बाद जैन धर्म पढ़ेंगे। ठीक है, देखते हैं अगर टाइम मिलेगा तो जैन धर्म करेंगे, नहीं तो आज ही बौद्ध धर्म ही अच्छे से पढ़ाई करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट दिन आपको अगले जो वीडियो होगा उसमें जैन धर्म पर वीडियो बनाएंगे। ठीक है, कुछ कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोनों को मिलाकर अगले जो वीडियो में ला देंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। आपका इसमें प्रस्तावना देखिए, पहला ग्राफ इंपॉर्टेंट है। हाँ, चलिए देख लेते हैं। देखिए, भारतीय इतिहास में छठी शताब्दी का बड़ा महत्व है क्योंकि यह काल नए धर्मों के विकास से संबद्ध है। ठीक है, मतलब जो है छठी शताब्दी था, ठीक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है धर्मों को लेकर। जो विकास किस तरह से धर्म बढ़ रहे थे, कौन से धर्म अपना रहे थे। ठीक है, ये देखिए आज भी बौद्ध धर्म बहुत सारे जो है कंट्री में अपनाए जाते हैं। ठीक है, देखिए हम पाते हैं कि इस काल में ब्राह्मणों के अनुष्ठानिक रूढ़िवादी विचारों का विरोध बढ़ रहा था उस समय। ठीक है, ब्राह्मणों के जो जो विचार थे उस समय उसके विपरीत चल रहे थे। ठीक है, फलतः फिर क्या हुआ कि बहुत सारे विभिन्न भिन्न भिन्न मत वाले धार्मिक आंदोलन का उद्भव हुआ, आंदोलन करने लगे। ठीक है, ऐसे नहीं वैसे होना चाहिए। ठीक है, इनमें से बौद्ध मत था एवं जैन मत था, दोनों अलग अलग थे। ठीक है, संगठित थे तथा लोकप्रिय धर्मों के रूप में विकसित हुए। दोनों धर्म, बौद्ध धर्म जैन, हालांकि जैन धर्म बहुत पुराना है। ठीक है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो है बौद्ध धर्म की तरफ क्या हुआ, आकर्षित हुए। ठीक है, थोड़ा जूम कर लेते हैं, नहीं समझ में आ रही हुई तो आपको। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। जो है इसका जो है धार्मिक विचारों का उद्भव और महत्व के विश्लेषण करने का प्रयास किया गया है इसमें, इस आपको इकाई में किया गया। ठीक है, तो आप मोटा मोटी जान लिए कि आपका बौद्ध धर्म और जैन धर्म था। ठीक है, तो आज हम बौद्ध धर्म पर ही पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए नीचे में देखिएगा कि 11.2 में जो आपका है जो नए धार्मिक विचारों का उद्भव। ठीक है, नए नए धर्म के विचार कैसे कैसे हुए, ठीक है, वो हम पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए नए धार्मिक विचारों का उद्भव उस युग की प्रचलित सामाजिक आर्थिक धार्मिक परिस्थितियों के अंतर्गत निहित था। ठीक है, मतलब उस समय जो था नए धार्मिक विचारों मैंने नए धर्म को मानने वाले, नए विचारों को मानने वाले, विचारों को रखने वाले। ठीक है, उसमें क्या हुआ, बहुत ज़्यादा प्रचलित हुआ, जैसे सामाजिक आर्थिक को लेकर, धार्मिक को लेकर परिस्थितियों के अंतर्गत जो है निहित किया गया। ठीक है, चलिए देखिए जल्दी जल्दी पढ़ लेते हैं, एक दो पॉइंट है उसको देख लेते हैं। इस काल में नए समाज में संदर्भ में वैदिक धर्म पद्धति जटिल एवं अर्थविहीन हो गई तथा बलि अनुष्ठान अक्सर बड़े पैमाने पर आयोजित किए जाने लगे। बड़े समुदाय के बिखरने के साथ साथ आयोजनों में लोगों की भागीदारी कम हो गई और समाज के कई समूहों के लिए अर्थहीन हो गई। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ कि बहुत जो है अर्थविहीन हो गई। ठीक है, वैदिक धर्म के जो वैदिक धर्म थे उससे बहुत जो है कटने लगे। ठीक है, जुड़ने लगे। ठीक है, तो जो है बलि का अनुष्ठान और अक्सर बढ़ने लगा। ठीक है, जो समुदाय थे, बड़े बड़े समुदाय थे, वो भी आयोजित जो है आयोजन करने का बहुत ही कम चलने लगा। पहले बहुत ज़्यादा था, आस्ते से कम होने लगा। मतलब चेंज हो रहा है, धार्मिक जो है नए धार्मिक बोले ना, नए धार्मिक विचार जो है उभर कर आए हैं। ठीक है, दोनों में देखिएगा बलि यज्ञों अनुष्ठानों को बढ़ाते
महत्व के समाज में ब्राह्मण समुदाय के प्रभुत्व को स्थापित किया। वे पुजारी एवं अध्यापक दोनों ही कार्य करते थे और धर्म अनुष्ठानों के आयोजन पर अपने एकाधिकार के कारण वे 4 वर्षों में विभाजित समाज में जो है अपने श्रेष्ठ मानते थे। ठीक है, तो बलि यज्ञ के अनुष्ठान को भी महत्व को जो देते थे। ठीक है, समाज में। ठीक है, तो ऐसा ऐसा जो है आपका धार्मिक विचारों का उद्भव हुआ। आप थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा। ठीक है, उतना खास इम्पोर्टेंट नहीं है, पूछ सकता है 1-2 नंबर का। ठीक है, उससे ज़्यादा पूछें वह किस प्रकार हुआ तो 1-2 पॉइंट लिख दीजिएगा, उससे कुछ दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं गौतम बुद्ध और जो है बौद्ध धर्म की उत्पत्ति। ठीक है, तो यहाँ पर आपको पता होगा कि बौद्ध धर्म का जो है स्थापना संस्थापक जो भी कहिए गौतम बुद्ध थे। ठीक है, चलिए बौद्ध मत की स्थापना जो है गौतम बुद्ध ने की थी। उनके माता पिता का नाम सिद्धार्थ रखा था। क्या था? उनके माता पिता ने उनका नाम क्या रखा था? सिद्धार्थ। ठीक है, आगे देखिएगा। और उनके पिता जो सुशोधन, ठीक है, सुशोधन, ठीक है, साक्ष्य गण के मुखिया थे। ठीक है, तथा उनकी माँ का नाम माया था। ठीक है, माँ का नाम क्या था? माया था। थोड़ा थोड़ा याद रखिएगा। जो कोलिया गण की राजकुमारी थी। कौन थी? कोलिया गण की राजकुमारी थी। ठीक है, चलिए उनका जन्म जो है नेपाल के तराई में स्थित लुम्बिनी, जो अभी जो है लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ। पहले जो है लुम्बिनी था, अब लुम्बिनी नाम से जाना जाता है। ठीक है, यह जानकारी हमें अशोक के एक स्तंभ लेख के द्वारा मिलती है। बुद्ध की वास्तविक जन्म तिथि वाद विवाद का विषय है। ठीक है, वाद विवाद का विषय है, परंतु अधिकतर विद्वानों द्वारा इसको लगभग 566 BCE को माना जाता है। ठीक है, 566 BCE माना गया है। ठीक है, यद्यपि उनका जीवन शाही ठाट बाट से व्यतीत हो रहा था। ठीक है, ऐसा लगता है कि जो उनका जो है परिवार जो है थे, मतलब खाने पीने के रिलेटेड थे, मतलब कि बहुत ज़्यादा जो है राजशाही की जैसा उनका जीवन था। लेकिन क्या हुआ इसमें, क्या हुआ कि लेकिन जो है गौतम बुद्ध का मस्तिष्क जो है इसको आकर्षित नहीं कर पाया, मतलब उससे उसके अंदर मतलब नहीं रह सके। ठीक है, असफल हो गए रहना। ठीक है, तो प्रारंभिक स्रोतों के अनुसार एक कहा जाता है कि एक बूढ़े आदमी एक बीमार व्यक्ति, माने बूढ़े आदमी एक बीमार व्यक्ति एक मृत शरीर तथा एक सन्यासी को देखकर उन्हें जो है बहुत दुख हुआ। ठीक है, मानव जीवन के दुखों ने गौतम पर गहरा प्रभाव डाला। ठीक है, बहुत ही उनको हालत पहुंची। ठीक है, मानवता को दुखों को मुक्ति कराने की खोज में उन्होंने 29 वर्ष की आयु में, ठीक है, 29 वर्ष की आयु में क्या हुआ, उन्होंने अपने जो है घर पत्नी और बेटे को जो परित्याग कर दिया, मतलब त्याग दे दिए। ठीक है, और वो सन्यासी बन गए। गौतम ने सन्यासी की भांति घूम घूम कर 6 वर्ष व्यतीत किए। ठीक है, उन्होंने वैशाली के अलारा कालमा से ध्यान करने और उपनिवेशित शिक्षा प्राप्त की। ठीक है, कुछ ज्ञान मिली पर संतुष्ट नहीं थे। ठीक है, परंतु उनकी यह शिक्षा गौतम के अंतिम मुक्ति के लिए राह नहीं दिखा सकी। तो उन्होंने क्या किया कि जो 5 ब्राह्मण सन्यासी के जो हैं उनके साथ उनका भी परित्याग कर दिया। ठीक है, उनको भी छोड़ दिए और नए गुरु की तलाश में चल पड़े। ठीक है, चलिए यहाँ पर देखिएगा एक जो है इमेज है उसको देख लीजिएगा। ये जो है गौतम बुद्ध है। ठीक है, देखिए इसके नीचे थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। देखिए गंधार, गंधार जो पाकिस्तान की ग्रीको बौद्ध कला में बुद्ध का प्रतिनिधित्व पहली और दूसरी शताब्दी टोक्यो राष्ट्रीय संग्रहालय जापान वहाँ से ली गई है। ठीक है, फोटो। ठीक है, चलिए आगे पढ़ते हैं पैराग्राफ। चलिए अब देखते हैं बुद्ध ने कठोर संयम को अपनाया। ठीक है, संयम रखे कि ज्ञान प्राप्त नहीं हो रही है। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया कि सत्य को प्राप्त करने के लिए विभिन्न कठोर यातनाएं सहन की, बहुत सी बात सुने। ठीक है, अंतः इनका सबका त्याग करके उरुवेला, ठीक है, उरुवेला जो आधुनिक अब क्या है बोध गया के पास नजर नदी के किनारे वो उरुवेला कहा जाता था। ठीक है, वहाँ गए और एक पीपल के वृक्ष
जो है वृक्ष है, मैंने बोध वृक्ष कहा जाता है, के नीचे ध्यान मग्न हो गए। ठीक है, यहाँ अपनी ध्यान अवस्था के 49वें दिन उन्हें सर्वोच्च ज्ञान की प्राप्ति हुई। 49वें दिन जो है उनको ज्ञान प्राप्ति हुई, सबसे बड़ी जो है ज्ञान उनको प्राप्ति हो गई। तब से उनको बुद्ध, ज्ञानी पुरुष एवं तथागत जो सत्य को प्राप्त करे कहा जाने लगा। ठीक है, कहा जाने लगा। उसके बाद चलिए, तो ज्ञान प्राप्ति क्या हुई, एगो जो है पीपल की वृक्ष है, वहाँ नीचे 49वें दिन उनकी ज्ञान प्राप्ति हो गई। ठीक है, वहाँ से देखिए प्रस्थान करके वे वाराणसी के पास सारनाथ में एक हिरण उद्यान पहुँचे, जहाँ उन्होंने अपना पहला धर्मोपदेश, ठीक है, दिया, जिसको धर्मचक्र प्रवर्तन, मतलब क्या हुआ, धर्म के चक्र को घुमाना के नाम से जाना जाता है। ठीक है, समझ गए यहाँ तक। तो पहला जो है उपदेश दिए, धर्मचक्र परिवर्तन, ठीक है, धर्म के चक्र को घुमाना के नाम से जाना जाता था। ठीक है, अश्वजीत, उपाली, मोगलालान, सारिपत्र और आनंद, ये बुद्ध के 5 शिष्य थे। ठीक है, अश्वजीत, उपाली, मोगलान, सारिपत्र और आनंद, ठीक है, ये 5 शिष्य थे, याद रखिएगा थोड़ा सा। ठीक है, बुद्ध ने बौद्ध संघ की सूत्रपात किया। ठीक है, उन्होंने अपने अधिकतर धर्मोपदेश में सरस्वती में दिए। ठीक है, सरस्वती का धनी व्यापारी अर्थपिंडक, ठीक है, अंतपिंडक उनका शिष्य हुआ और बौद्ध मत की उदार दान दिया। ठीक है, तो चलिए इसमें उतना खास नहीं है, इस धर्म को ज्ञान कहाँ प्राप्त हुई थी ये आपको याद कर लेना है। ठीक है, अगर पूछ देता है तो ठीक है, शॉर्ट क्वेश्चन भी आते हैं। ठीक है, और क्या पहला जो धर्मोपदेश दिए, धर्म चक्र प्रवर्तन, ठीक है, जिसे किस नाम से आता है, धर्म के चक्र को घुमाना नाम से आया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पेज में देखते हैं। देखिए यहाँ भी फोटो दी गई है, देखिए यहाँ पर सारनाथ के हिरण उद्यान में बुद्ध अपना पहला उपदेश देते हुए, ठीक है, सारनाथ में ही अपना पहला उपदेश दिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। और दाएं वाला देखिए, दूसरा वाला चित्र में जो है तुषिता स्वर्ण में बुद्ध उपदेश, अमरवाली तेलंगाना में सातवाहन काल, लगभग दूसरी शताब्दी की जो है आपको फोटो दिखाई देगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। जल्द ही उन्होंने अपना धर्म प्रचार के प्रवचन के प्रसार के लिए बहुत से स्थानों पर भ्रमण करना शुरू कर दिया। वह सारनाथ, मथुरा, राजगीर, गया और पाटलिपुत्र गए। बिम्बिसार, अजातशत्रु जो है उसमें मगध में था। ठीक है, गया था। प्रसेनजीत, कौशल एवं उदयन, कौशाम्बी के राजाओं ने उनके सिद्धांतों को स्वीकार किया तथा वे उनके शिष्य बन गए। ठीक है, वह कपिल वस्तु भी गए और उन्होंने अपनी धाय माता और बेटे राहुल को भी अपने संप्रदाय में पवित्र किया। ठीक है, वापस गए। ठीक है, तो उनका बेटा का नाम क्या था, राहुल। ठीक है, ध्यान रखिएगा। देखिए मलगणों की राजनीति, कुशीनगर उत्तर प्रदेश देवरिया जिले में स्थित कसिया में 80 वर्ष की आयु में उनकी मृत्यु हो गई। लगभग 886 BCE में उनकी मृत्यु हो गई। देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं उनकी कब्र जो है जो है कुशीनगर जो है इस बुद्ध के अवस्थित अवशेष रखे हुए हैं। ठीक है, देख सकते हैं। चलिए देखते हैं, आइए अब जो है क्या देखेंगे यहाँ पर। अब बुद्ध की उन शिक्षा विवेचन करें जो लोकप्रिय हुए और जिन्होंने उस समय धार्मिक विचारों को नवीन दिशा प्रदान की। ठीक है, चलिए बौद्ध धर्म के उपदेश थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, उपदेश देते हुए। हाँ, चलिए देखिए इसमें इम्पोर्टेंट है। देखिए बुद्ध के मूलभूत उपदेश निम्नलिखित जो है संकलित है, कुछ कुछ है यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, चलिए देखिए कौन नंबर में है, 4 पवित्र सत्य और अष्टांगिक मार्ग। ठीक है,
पहला में देखिए चार पवित्र सत्य क्या है, देखिए उनको ज्ञान प्राप्ति किस तरह से हो रही है वो हम पढ़ेंगे चारों, ठीक है। देखिए संसार जो है दुखों से परिपूर्ण है, ठीक है। क्या है? संसार जो है, पहला जो है संसार दुखों से परिपूर्ण है, ठीक है। दो नंबर में सारे दुखों का कोई ना कोई कारण है। इच्छा, अज्ञान और मोह मुख्यतः दुख के कारण है, उनका यह मानना था, कहना था, ठीक है। इच्छाओं का अंत मुक्ति का मार्ग है। इच्छाओं का जो है अंत जो है मुक्ति मार्ग पर ही है। चौथा जो है मुक्ति, मतलब दुखों से छुटकारा पाना अष्टांगिक मार्ग द्वारा प्राप्त की जा सकती है, ठीक है। ये चार इम्पोर्टेंट था और अष्टांगिक मार्ग में समाहित ये उतना खास नहीं है, ठीक है, वो आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। सत्यम सदैव बोलना, ये सब कुछ बहुत कुछ है, पढ़ लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं आपको। देखिए यहाँ पर 2 पॉइंट दिया हुआ है, देख सकते हैं आप यहाँ पर। तो देखिए बुद्ध ने प्रेम की भावना पर बल दिया। अहिंसा का अनुसरण करके प्रेम को सभी प्राणियों पर अभिव्यक्ति किया जा सकता है। यद्यपि अहिंसा के सिद्धांत को बुद्ध जो है बौद्ध मत में अच्छी तरह से समझाया गया था, परंतु इसको इतना महत्व नहीं दिया गया जितना कि जैन मत में दिया गया, ठीक है। व्यक्ति को, सेकंड में देखिएगा, व्यक्ति को मध्य वर्ग का अनुसरण करना चाहिए। कठोर संन्यास व्यासी जीवन दोनों से ही बचना चाहिए, ठीक है। मतलब कहने का मतलब क्या है कि व्यक्ति को मध्य बीच वाला समझना चाहिए कि कठोर संन्यास या विलासी जीवन दोनों से ही बचना चाहिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं इसमें, और इसमें कुछ खास नहीं है, देखिए। और आपका यहाँ पर देखिए यहाँ पर धर्म के थोड़े, ठीक है, यहाँ से पढ़िए। धर्म का थोड़े ही समय में एक संगठित धर्म के रूप में उद्भव हुआ और बौद्ध के उपदेशों को संग्रहित किया गया। बौद्ध धर्म के इस संग्रहित साहित्य उपदेशों का संग्रह पिटक को 3 भागों में बांटा गया, ठीक है। सूत्र पिटक, विनय पिटक, अधर्म पिटक, ठीक है, 3 पिटक थे। तो सूत्र पिटक के 5 निकाय थे, ठीक है, जिनमें धार्मिक जो है संभाषण एवं तथा बुद्ध को संवाद संकलित है, ठीक है। 5वें निकाय में जातक कथाएं माने बुद्ध के पूर्व जन्मों के संबंधित कहानियां हैं। दोनों में क्या है, विनय पिटक के, विनय पिटक में भिक्षुओं और अनुसरण से संबंधित नियम है। और 3 नंबर में अधिमम पिटक के बुद्ध के दार्शनिक विचारों का विवरण है। इन्हें प्रश्न उत्तर के रूप में लिखा गया है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। इसके जो है संस्थापक कौन है, विकास कैसे हुआ, बौद्ध का विकास वो पढ़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। बौद्ध का विकास, देखिए यहाँ पर हम पढ़ेंगे, हम इन कारणों का प्रकाश डालेंगे कि जिन्होंने बौद्ध का मत का विकास में योगदान दिया, उनको एक लोकप्रिय धर्म बनाया, ठीक है। चलिए यहाँ पर मैप देख लीजिएगा किस तरह से विस्तार हुआ, ठीक है, नेपाल तक हुई। देखिए इसके संस्थापक के जीवन काल में ही बड़ी संख्या में लोगों ने बौद्ध मत के स्वीकार कर लिया था, ठीक है। शुरुआत में ही बड़ी संख्या में लोग बहुत सारा एक्टिव हुए, ठीक है। उदाहरण के लिए जो है मगध, कौशल, कौशाम्बी की जनता ने बौद्ध धर्म का स्वीकार किया। साक्ष्यवजी मौर्य जनपद की जनता ने भी इसका अनुसरण किया। अशोक, ठीक है, देख लीजिए यहाँ पर, एवं जो है कनिष्ठ भी था। अशोक एवं कनिष्ठ ने बौद्ध मत को राज्य धर्म बनाया, ठीक है। और यह मध्य एशिया, पश्चिम एशिया एवं श्रीलंका में भी फैला, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। बौद्ध मत जनता के बड़े हिस्से में लोकप्रिय होने के निम्नलिखित कारण, ठीक है। व्यवहारिक नैतिकता
पर बल देना। ठीक है, ये क्या हुआ, पहला जो है व्यवहारिक नैतिकता पर बल देना, बौद्ध धर्म में ये सब लोकप्रिय जो है हिस्सा थे। ठीक है, व्यवहारिक नैतिकता का बल देना, मानव जाति की समस्याओं का सहज स्वीकृत समाधान करना। ठीक है, और साधारण जो है दर्शन ने जनता को बौद्ध मत की ओर आकर्षित किया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। बौद्ध धर्म में संकलित सामाजिक समानता के विचारों के कारण साधारण जनता ने बौद्ध मत को स्वीकार किया। ठीक है, क्या हुआ इसका मतलब, बौद्ध धर्म में संकलित सामाजिक समानता याद रखिए, सामाजिक समानता के विचारों के कारण। ठीक है, बहुत ही अच्छा सामाजिक समानता को बताया गया इसमें। हाँ, तो जनता ने बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया। ठीक है, अंतथपिडिक जैसे व्यापारी, अम्रपाली जैसी देवदासी ने इस मत को स्वीकार किया क्योंकि उन्होंने इस धर्म में उचित सम्मान प्राप्त किया। ठीक है, महिलाओं के लिए बहुत अच्छा सम्मान की बातें इसमें हैं। ठीक है, विचारों को व्यक्त करने के लिए लोकप्रिय भाषा यानी कि पाली भाषा के प्रयोग ने किए। ठीक है, उसमें पाली भाषा जो है लोकप्रिय था। ठीक है, धर्म के विस्तार में मदद की, संस्कृत का प्रयोग करने के कारण ब्राह्मण धर्म सीमा को बंद किया था क्योंकि यह जन सभा नहीं थी। ठीक है, राजाओं के द्वारा संरक्षण प्राप्त किए जाने के कारण बौद्ध धर्म का विस्तार तेजी से साथ हुआ। ठीक है, बहुत ही तेजी से विस्तार हुआ इसे बौद्ध धर्म और उसका उदाहरण जिसे देख सकते हैं कि ये धारणा है कि अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र एवं पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका में बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए भेजा। उसने बहुत से बौद्ध विहारों को स्थापित किया। संघ के लिए उदार भाव से दान आदि भी दिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट लास्ट पॉइंट देखते हैं। बौद्ध मत को प्रभावशाली ढंग से फैलाने में संघ की संस्था ने संगठित रूप से योगदान दिया। ठीक है, मतलब जो है प्रभावशाली ढंग से उसको दिखाया गया। ठीक है, संघ में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं आगे। चलिए यहाँ पे एक चित्र देख सकते हैं जो है सामान्यतः जैन बुद्धों एवं जब पूजा करते हुए उस समय। ठीक है, चलिए देख लीजिएगा कि नेक्स्ट चलिए देखते हैं। नेक्स्ट क्या देखिएगा कि बौद्ध संघ एवं संस्थान के जो रूप में है, देखिए ऊपर में बौद्ध संघ संस्थान के रूप में देखिए कुछ दूसरे पैराग्राफ में देखिएगा, भिक्षुओं को प्रवेश लेने पर विधि पूर्वक अपना मुंडन कराना और पीले या गेरुए रंग का लिबास पहनाना पड़ता था। उसने आशा की जाती थी कि वे नित्य बौद्ध मत के प्रचार के लिए जाएंगे और भिक्षा प्राप्त करेंगे। मतलब उस समय जो क्या होता था, 15 वर्ष की जो है आयु वाले सभी नागरिकों के लिए इसकी सहायता खुली थी, लेकिन जो है यहाँ पर अपराधी हुआ या कुष्ठ रोग हुआ, संक्रमण हो गया, पीड़ित लोगों को सदस्यता नहीं दी जाती थी। ठीक है, महिलाओं को भी सदस्य नहीं दी जाती थी। लेकिन बाद में क्या हुआ कि उनके जो है शिष्य थे आनंद। ठीक है, शिष्य आनंद एवं उनकी धाय माँ महाप्रजापति गौतमी के लगातार निवेदन करने पर उन्होंने अपने संघ में प्रवेश दिया। ठीक है, यहाँ तक इम्पोर्टेंट ये बातें हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। बौद्ध मत की सभा है। ठीक है, मतलब कौन कौन सी सभा कब कब हुई। ठीक है, देखिए यहाँ पर अनुश्रुतियों के अनुसार बुद्ध की मृत्यु के कुछ समय बाद 483 में BC में राजगीर के पास सतपर्णी गुफा में बौद्ध मत की प्रथम सभा हुई थी। ठीक है, इस सभा की अध्यक्षता महाकश्यप ने की। बुद्ध की शिक्षा को पिटकों में विभाजित किया गया है, जिनमें इस प्रकार नाम है। ऊपर थोड़ा सा और देख लीजिएगा नीचे में कि विनय पिटक और सूत्र पिटक, दो तो है, विनय पिटक सूत्र पिटक। विनय पिटक की रचना वो जो है पाली भाषा,
ठीक है, उपाली लिखा हुआ है। पाली भाषा के नेतृत्व में की गई। सूत्र पिटक की रचना आनंद के नेतृत्व में की गई। ठीक है, देखिए दूसरी जो है सभा जो कब हुई, पहली सभा तो आपको बता दिया गया पहले कहाँ हुई थी, राजगीर के पास जो है सतपति गुफा में बौद्ध धर्म की जो है प्रथम सभा हुई थी। दूसरी सभा जो है आयोजित कब हुई थी, चलिए नेक्स्ट देखते हैं नीचे। दूसरी सभा का आयोजन 393 BC में वैशाली में हुई थी। ठीक है, वैशाली में हुई थी। पाटलिपुत्र तथा वैशाली के भिक्षुओं ने कुछ नियमों का निर्धारण किया गया था। तो 29 नियमों में कौशाम्बी एवं अवनीति भिक्षुओं के द्वारा बुद्ध की शिक्षा के प्रतिकूल घोषित कर दिया गया। दोनों विरोधी गुटों के बीच कोई भी समझौता कराने के सफल नहीं रह सका। ठीक है, और इसमें क्या हुआ कि बौद्ध धर्म के विभाजन में अस्थायी तौर पर दो बौद्ध संप्रदाय एवं स्त्रीवादी महासंगठित में हुआ। पहले संप्रदाय में विनय पिटक में वर्णित है रूढ़िवादी विचारों में अपनाया, और दूसरे ने नए नियमों का समर्थन किया और फिर उसमें परिवर्तन किए। ठीक है, तो तीसरा सभा फिर कब हुई, कहाँ हुई, तो तीसरी सभा आयोजित अशोक के शासनकाल में जो है मोगालिशपुतीस की अध्यक्षता में पाटलिपुत्र में किया गया। ठीक है, कहाँ किया गया, पाटलिपुत्र में किया गया। इस सभा में सिद्धांतों को दार्शनिक विवेचन को संकलित किया गया तथा इसको अधि पिटक के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इस सभा में बौद्ध मत को असंतुष्ट तथा नए परिवर्तनों को युक्त कराने युक्त किया गया। ठीक है, ये चौथा देखिए, चौथा सभा जो है, सभा का आयोजन कश्मीर में कनिष्ठ के शासनकाल में हुआ। इस सभा में उत्तरी भारत के हीनयान संप्रदाय को मानने वाले एकत्रित हुए। ठीक है, हीनयान तो ठीक है, इसमें आपका महायान और हीनयान थे। तो इसमें चौथा सभा में क्या आयोजित हुआ, कश्मीर में जो है कनिष्ठ के शासनकाल में। ठीक है, जो तीन पिटकों के जो है भाषाएं जो है संकलित सभा द्वारा की गई, और इनमें विवादास्पद मतभेद वाले प्रश्नों का निपटारा किया जो श्रीवास्तववादियों एवं कश्मीर तथा गंधार के प्रचारकों के मध्य में उत्पन्न हो गए। ठीक है, तो ये थे बुद्ध जो है धर्म रिलेटेड। ठीक है, अगला दिन हम लोग महावीर पढ़ेंगे। ठीक है, तो थोड़ा कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं, इसमें आप क्वेश्चन करिएगा। ठीक है, देखिए निर्वात के क्रम में बौद्ध भारतीय धर्म दार्शनिक विवेचन कीजिए, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। दूसरे का नंबर इम्पोर्टेंट देखिए, बौद्ध धर्म में विकास के लिए उत्तरदायी के कारण क्या क्या है। ठीक है, विकास किस तरह से किस प्रकार हम लोग पढ़े, थोड़ा आप थोड़ा सा बुक पढ़ लीजिएगा, बौद्ध धर्म के विकास में किस तरह से हुई। ठीक है, कैसे कैसे धर्म से सब जुड़ते रह गए। ठीक है, तो अगले दिन पढ़ेंगे महावीर। ठीक है, आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। ठीक है, जो भी मेरे चैनल पर सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर ले। ठीक है, BAG कोर्स की करवाई जा रही है, परीक्षा फरवरी में 1 महीने से भी कम रह गई है। ठीक है, पढ़ते रहिए, चलिए। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।